बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हम करते हैं एक्सरसाइज जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हम कर रहे हैं 8। पार्ट नंबर 8 में वो कह रहे हैं ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फार्म एन इक्वेशंस हु रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। अब जो गिवन रूट्स हैं वो उन्होंने क्या दिए हैं। अब अल्फ़ा और बीटा वैसे तो होते हैं हमारे पास रूट्स जो है इक्वेशन के, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अल्फ़ा जो दिया हुआ है, अल्फ़ा उन्होंने कहा है अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 ओमेगा एंड बीटा जो है वो उन्होंने बताया है कि 3 ओमेगा स्क्वायर के है। तो अब सम ऑफ रूट को हम किससे शो करते हैं, एस से, तो वो किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा जो है वो क्या है हमारा 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर के, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हम 3 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के। यहाँ से 3 इंटू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3, एस तो आ जाएगा हमारे पास -3। अब प्रोडक्ट जो है पी वो हम फाइंड करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो अल्फ़ा यहाँ पर हमारा है 3 ओमेगा और मल्टीप्लाई बीटा करें तो बीटा बेटा यहाँ पर है 3 ओमेगा स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 ओमेगा क्यूब के। ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से 9 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू में पता है 1 होती है, वो हम 1 लिख लेंगे। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब जो इक्वेशन जब हमने बनानी हो तो उसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एस जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है -3 इंटू एक्स प्लस पी, पी की वैल्यू हमारे पास है 9 इज इक्वल टू 0 के। तो इस तरह से जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा पार्ट जो 8 है वो कंप्लीट हो गया जी बेटा। तो अब हम करते हैं जो पार्ट 8 और इसके बाद है 9 में हमारे पास ये दो पॉलिनोमियल दी गई है। तो इसमें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 है और इसको डिवाइड हमने करना है x-2 से। लेकिन अलजेब्रिक डिवीजन जो लॉन्ग डिवीजन है वो हमने नहीं करनी, बल्कि हमने किस है इसको हल करना है, सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करना है। और हमने क्या फाइंड करना है, इसका क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करने हैं और सिंथेटिक डिवीजन से। तो अब यहाँ पर जो हमारा डिविडेंड ये है और डिवाइज़र ये है, डिवाइज़र जो है वो हमारा क्या है, x-2। जब डिवाइज़र x-2 है तो x जो है वो हमारा जो, तो फिर x यहाँ से हम देख सकते हैं वो किसके इक्वल आता है, 2 से। तो 2 जो है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का एक 0 है। 2 इज़, यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 इज़ द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि p ऑफ x जो है इसका एक 0 है। जब ये इसका 0 है तो फिर अब हम इससे सिंथेटिक डिवीजन हम इससे स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन के लिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके कोफिशिएंट लिखेंगे। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 और एक्स स्क्वायर का 3 है। इसके बाद कांस्टेंट जो है x नहीं है हमारे पास, x नहीं है तो x के लिए हम क्या रखेंगे यहाँ पर 0 और कांस्टेंट जो है वो हमारे पास क्या है 2। यहाँ से हम लाइन लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम रखेंगे जो इसका 0 बन रहा है तो वो क्या है 2। अब 2 को ये 1 उसी तरह से नीचे आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 और 0 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और फिर 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 और 2 को ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा।
इस तरह से जो क्वेश्चन हमारा बनेगा, क्वेश्चन हमारा बेटा यहाँ से जो बनेगा क्वेश्चन, वो इससे हम बनाएंगे, क्योंकि ये जो सबसे हाईएस्ट पावर है उससे एक पावर एक्स की हम कम लेंगे। सबसे हाईएस्ट पावर जो है एक्स क्यूब है, और इससे हम एक पावर कम लेंगे, वो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का ये कोफिशेंट होगा 1x², तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्स स्क्वेयर, और आगे एक्स स्क्वेयर के बाद क्या आता है एक्स, तो ये 5 जो है ये एक्स का कोफिशेंट होगा, और ये +10 जो है ये हमारा कांस्टेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। और रिमाइंडर जो है ये लाइन के बाद जो आता है ये हमारा क्या होगा रिमाइंडर। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा और ये हमारा रिमाइंडर होगा, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन जो पार्ट 10 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10। यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन शो दैट द x-2, ये x-2 है और इसको हमने शो करना इज अ फैक्टर ऑफ द, इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। अच्छा फैक्टर बेटा क्या होता है, फैक्टर वो होते हैं जिनसे कोई नंबर जो है वो डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा तकसीम उससे हो जाता है। मसलन अगर हम 8 लें तो 8 के हम लिखते हैं कि इसके फैक्टर जो हैं वो एक, इसका फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी है, इसका 4 भी है, इसका इसके बाद 5 पे नहीं, 7 पे नहीं, 8, तो ये इसके फैक्टर हैं सारे। तो इसका मतलब है 8 को 1 से डिवाइड करें तो जो ये पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, और रिमाइंडर एंड पे क्या बचेगा 0। इस तरह 2 से डिवाइड करें तो भी इससे पूरा पूरा, मतलब जो फैक्टर होते हैं उनसे वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और रिमाइंडर जो बचता है वो 0 बचता है। तो इसमें भी हमने सिंथेटिक डिवीजन में शो करना है कि जो रिमाइंडर है वो हमारे पास अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो दिया गया है x-2 ये इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो अब यहाँ पर x-2 जो है वो हमें जो डिवाइज़र दिया गया, गिवन डिवाइज़र, तो डिवाइज़र हमारे पास क्या है x-2। अगर यहाँ पर x-2 है तो x-2 को अगर 0 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से x किसके इक्वल आएगा 2 के, इसका मतलब है 2 जो है वो इस पोलिनोमियल का एक 0 है, पोलिनोमियल का। सो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, सो 2 is a 0 of p of x, जो हमें पोलिनोमियल दी गई है उसका एक 0 है। तो अब इसे बाय सिंथेटिक डिवीजन हम सॉल्व करते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करने के लिए इनके कोफिशिएंट हम लिखेंगे कि तो कोफिशिएंट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, एक्स स्क्वायर का भी 1 है, और इसके बाद एक्स का -7 है, और कांस्टेंट जो है वो हमारे पास है 2, और यहाँ पर जो है वो रिमाइंडर है। अगर यहाँ पर 0 आ जाता है तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि x-2 जो है जिससे हमने ये 0 लिया है, तो x-2 एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम जो 0 है उसको, जो इस गिवन पोलिनोमियल का 0 है तो 2 इसका एक 0 है, तो ये 1 उसी तरह से नीचे आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 6 और -7 -1 आ जाएगा, -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, 2 -2 हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसलिए जो रिमाइंडर है वो हमारा रिमाइंडर वो बेटा हमारा किसके इक्वल है 0 के। सो x-2 is a factor of given polynomial जो हमारे पोलिनोमियल दी गई है उसका ये एक फैक्टर है। जी बेटा, तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में हमने प्रोडक्ट और सम फाइंड करना है। ये इक्वेशन हमें दी गई है, तो इसका प्रोडक्ट और जो
फाइंड करने के लिए और सम फाइंड करने के लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट एंड सम जो है वो हमने रूट्स का फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पता है कि वो जो प्रोडक्ट और जो सम के फार्मूले हैं उनमें हमें ए बी सी की वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो पहले हम ए बी सी की यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। तो ए जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा, 2p के। बी हमारा किसके इक्वल है, 3q के। और सी जो है वो किसके इक्वल है, -4r के। तो ये ए बी सी की वैल्यू है। तो अब यहाँ पर हमें जो सम है, सम ऑफ रूट्स वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल है, -b/a। तो -b हमारे पास क्या है, 3q/a जो है वो क्या है, 2p। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, लिहाजा इतना ही आंसर रहेगा। इसके बाद जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, और वो क्या इसके बराबर होता है, c/a के। c की वैल्यू है -4r/2p। a की वैल्यू हमारे पास है 2p। तो 1 2 2 2 2 4, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा -2r, और नीचे हमारे पास आ जाएगा p। इसलिए ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी सम की, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्ट की। और इस तरह से ये जो पार्ट नंबर 11 है ये कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 है। तो 12 पार्ट में बताया गया कि फाइंड कि 1/α² प्लस 1/β², और जो हमें इक्वेशन दी गई है वो हमारे पास ये है। तो इससे हम पहले जो रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ए बी सी की। ए बी सी की वैल्यूज़ की पहले हम वो लिखते हैं। तो ए जो है वो यहाँ से x² का कोफिशेंट है वो 1 है, बी जो है वो x का कोफिशेंट है तो वो हमारे पास -4 है, और सी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो यहाँ पर हमारे पास 3 है। अब हम यहाँ से सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके इक्वल है, -b/a के। तो माइनस इंटू -4/a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा जब हम करेंगे तो ये किसके इक्वल होता है, c/a के। तो c की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 3 है, और 3/1 आ जाएगा। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। अच्छा, वैल्यू हम किसी की फाइंड करनी है 1/α² प्लस 1/β² की। तो यहाँ पर α² प्लस β², इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा α² और β² एलसीएम आ जाएगा। और ऊपर जो है ये एलसीएम को जब इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे α² से तो β² आ जाएगा। β² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास β², और इधर आ जाएगा हमारे पास α²। अब ये α² प्लस β² जो है ये किसके इक्वल है, पहले जो एक्सरसाइज की है उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे, वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है। अगर थोड़ी कन्फ्यूजन है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये α² प्लस β² जो है यानी a² प्लस b², ये किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर के -2 अल्फ़ा इंटू बीटा ओवर α² β² को हम इकट्ठा लिख लेते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर इनके वैल्यूज़ पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 3, तो ये 3 आ जाएगा, ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा की ये जो वैल्यू अभी हमने लिखी है 3, ये 3 को हम लिखते हैं और इसका ऊपर स्क्वायर लिख लेते हैं। तो सिंपलीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ जाएगा, -3 2 6 आ जाएगा, और 3 3 9 आ जाएगा। तो 16 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 10/9 आ जाएगा। इस तरह से 1/α² प्लस 1/β², इसकी वैल्यू जो है वो 10/9 आ जाएगी।
जी बेटा, तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 में है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा, एंड सी जो है वो हमने फाइंड करना है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये तीन जो है ये पार्ट हमने इसके फाइंड करने हैं। तो इसके लिए पहले तो हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना पड़ेगा, और इसके बाद फिर इनकी हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन से हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हमें ए बी सी की ज़रूरत होगी। तो ए बी की फाइंड करते हैं, तो ए की जो वैल्यू है यहाँ से वो क्या आ रही है 4, बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -3, और सी की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है 6। सी की वैल्यू है 6। तो अब यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा तो किसके इक्वल होगा -b/a। तो माइनस इंटू -3 ओवर a क्या आ रहा है 4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा 3/4, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा वो किसके इक्वल होगा c/a के। तो c की वैल्यू जो है वो 6 है और a की 4 है। तो ये 2 पे सिंप्लीफाई इन कट सकते हैं, तो 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। तो ये आ जाएगा 3/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। अब ये जो सारे पार्ट्स हैं इनको हम बारी बारी करते हैं सॉल्व। तो अल्फ़ा पार्ट ए में हमने क्या फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो ये हमें पता है, एक तो पहले भी मैंने कई दफ़ा बताया, लेकिन फिर एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ कि अल्फ़ा ए प्लस बी होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab ये किसके इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इसी तरह से ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है ये भी हमारा किसके इक्वल होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल है अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा के। तो वैल्यूज़ पुट करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 3/4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4। तो इसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। जी बेटा 16 हम एलसीएम लेंगे, 16 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 9 - 48, 9 - 48। तो इस तरह से ये जो हमारा आंसर है 48 में से 9 माइनस करें तो ये आ जाएगा 39/16। तो ये बेटा ये चूँकि 48 बड़ा है माइनस वाला है तो इसलिए यहाँ पर साइन जो है वो माइनस का आएगा। तो अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो बी पार्ट है, उसमें क्या दिया गया है वो है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो इनका भी हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो वो आएगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर आएगा और इधर हमारा बीटा स्क्वायर, क्योंकि इसको इस बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर
और बीटा स्केयर। अच्छा, अब अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर जो है ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा के, और नीचे जो है वो आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये सब के लिए अब कॉमन होगी, तीनों पार्ट्स के लिए 3/4, तो ये 3/4 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और -2 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की क्या वैल्यू है, 3/2, 3/2, और नीचे जो है वो भी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की 3/2 आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम अलग से अब हल करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह मैं इधर बना लेता हूँ और इसको इधर हल करते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ जाएगा, माइनस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, -3, तो ये वाली 9/16 -3, तो इसको जब हम सारा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -39/16, -39/16। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है सारा, इसका आंसर मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, वो है -39/16, और ये जो है यहाँ पर ये ओवर जो है इसकी जगह मैं डिवीजन लिख लेता हूँ, और ये मैं लिखता हूँ 3/2, तो यहाँ पर -39/16 और डिवीजन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये 2/3 हो जाएगा, 1 2s 2 2 8s are 16, 1 3 is 3, 1 3 is 3, 3 3s are 9, तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास बचेगा -13 और नीचे 8, तो इसका आंसर आ जाएगा -13/8। इस तरह से ये बी पार्ट भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब हम करते हैं सी पार्ट। जी बेटा, तो अब हम करते हैं पार्ट थ्री हमारा सी है, और इसमें है अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा की अब हम किस तरह से इसको लेकर आएँ दूसरी फॉर्म में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर कर लेते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा -4 अल्फ़ा इंटू बीटा के इक्वल होता है। अच्छा, तो यहाँ से अब वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारी है अल्फ़ा प्लस बीटा की, ये हमने पहले वैल्यूज़ निकाली हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 3/4 है, अल्फ़ा प्लस बीटा 3/4, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू हमने निकाली है वो 3/2, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो इसकी वैल्यू है 3/2, तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9/16 माइनस ये 2 2 ज़ार 4, और 1 2 2 2 ज़ार 4 -6, तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका लेंगे तो वो आ जाएगा 16, तो ये 9 माइनस, तो ये आ जाएगा 9 माइनस है 96, तो 9 माइनस 96 का आंसर मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा -96 में से 9 माइनस करें तो 85/16, तो 87 आएगा, 85 नहीं 87, तो ए अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर ये किसके इक्वल आ गया, -87/16। अब इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट, तो इस तरह से अल्फ़ा माइनस बीटा की हमने वैल्यू फाइंड करने से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो -87 का स्क्वायर रूट ओवर 16 का जब हम
स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। तो इसी तरह प्लस माइनस -87 का स्क्वायर रूट ओवर 4, ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा, सी पार्ट का। जी बेटा, तो अब हम इस रिव्यू एक्सरसाइज 2 का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और इससे आगे हमने दो इक्वेशंस बनाने हैं जिनके रूट्स ये हैं, एक माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा और दूसरी है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। तो पहले तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 1, बी की है -5 और सी किसके इक्वल है 7 के। अच्छा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है अल्फ़ा प्लस बीटा इन सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होगा -b/a। तो -b, तो माइनस इंटू बी की वैल्यू -5 है और a की 1 है, 1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। अब प्रोडक्ट जो है p वो हम फाइंड करते हैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो ये किसके इक्वल आएगा c/a के। तो c हमारे पास क्या है 7 ओवर a क्या है 1, तो 7/1 ये किसके इक्वल आएगा 7 के। अच्छा, हम पार्ट ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या दिए गए हैं, ए में है एक माइनस अल्फ़ा है और एक है हमारे पास है माइनस बीटा। तो इनसे हम जो सम और प्रोडक्ट है वो फाइंड करते हैं। तो एस जो है वो इससे क्या बनेगा, यहाँ से एस सम, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। लेकिन अल्फ़ा यहाँ पर जो है वो माइनस अल्फ़ा है और बीटा जो है वो प्लस माइनस माइनस हो माइनस बीटा। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो इधर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ये फाइंड की है 5, तो इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा जो है वो हमने इन रूट्स की मदद से प्रोडक्ट फाइंड करना है p। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं p, तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा जो है माइनस अल्फ़ा है और बीटा जो है वो किसके इक्वल है माइनस बीटा के। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा जो है इसकी क्या वैल्यू है 7, तो ये उसी तरह से 7 ही आ जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो जर्नल फॉर्म है इक्वेशन बनाने के लिए वो क्या हमारे पास होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा, माइनस एस की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है -5 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू है क्या है ये 7 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो इक्वेशन बनेगी वो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जी बेटा, तो अब हम इसी जो लास्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट इसका बी, पार्ट बी हमारे पास ये है। पार्ट बी में जो रूट्स गिवन है जिनकी मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है वो एक है 2 अल्फ़ा और दूसरा है 2 बीटा के। तो पहले एस हम फाइंड करते हैं। तो एस हमारा किसके इक्वल होता है सम ऑफ रूट, तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा के। तो यहाँ से हम 2 कॉमन अगर ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पहले फाइंड की है वो 5 है, तो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा। इसके बाद हम प्रोडक्ट जो है पी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो पी जो है वो किसके इक्वल होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा।
अल्फ़ा जो है यहाँ पर 2 अल्फ़ा है और मल्टी बीटा जो है वो क्या है 2 बीटा की। तो ये 2 2 ज़ार 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 4 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास है 7। तो ये 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब जो जनरल फॉर्म है उसको हम लिखते हैं, वो हमारे पास क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। तो अब एस और पी की वैल्यूज़ जो हैं वो उनको हम पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है 10, ये 10 है, और 10x प्लस पी की वैल्यू हमारे पास है 28 इज़ इक्वल टू 0, और यही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है।